अस्सलाम वालेकुम। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद ऐसे सेल्स को कहते हैं जो किसी ऑर्गन या टिश्यू इंजरी की सूरत में सेल रिपेयरिंग और रिजनरेशन का काम करते हैं। स्टेम सेल्स एडल्ट ह्यूमन में मल्टीपल साइट्स पर मौजूद होते हैं, जैसा कि बोन मैरो, ब्लड, ब्रेन और स्किन वगैरह। स्टेम सेल्स की रिजनरेशन एबिलिटी की वजह से ही स्टेम सेल टेक्नोलॉजी या थेरापी को मॉडर्न ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में एक प्रॉमिसिंग अप्रोच समझा जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को ओरिजिन की बेस पर एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेम सेल में डिवाइड किया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद बनने वाले एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, जिन्हें एम्ब्रियो से निकालकर लेबोरेटरी में रीजनरेट किया जा सकता है। एडल्ट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो स्किन, एपिडर्मिस, बोन मैरो और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मौजूद होते हैं, जो ओल्ड या डेड सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। यूसेस ऑफ स्टेम सेल थेरापी। दुनिया में इस वक्त बहुत से इंस्टीट्यूट स्टेम सेल थेरापी को फॉलो करते हुए लेबोरेटरीज में बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज की क्रिएशन पर काम कर रहे हैं। स्टेम सेल थेरापी में ज़्यादातर टिश्यू रिजनरेशन, बोन डिजीज ट्रीटमेंट, ब्लड डिजीज ट्रीटमेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ट्रीटमेंट और सेल डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट पर काम किया जा रहा है। टिश्यू रिजनरेशन। स्टेम सेल्स में चेंजेस करके उन्हें स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि स्किन स्टेम सेल्स को इंजर्ड स्किन या बर्न हुई कोई स्किन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेन डिजीज ट्रीटमेंट। फ्यूचर में स्टेम सेल थेरापी के थ्रू स्टेम सेल से डैमेज ब्रेन टिश्यूज की फॉर्मेशन भी की जा सकती है, जिससे पार्किंसंस और अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। ब्लड डिजीज ट्रीटमेंट। ब्लड स्टेम सेल्स यानी कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को लेबोरेटरीज में स्पेसिफिक चेंजेस के थ्रू रेड ब्लड सेल्स या डिजीज फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स वगैरह की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ट्रीटमेंट। स्टेम सेल्स को न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल से रिसर्चर्स की टीम ने 2013 में ह्यूमन स्टेम सेल्स की मदद से लेबोरेटरी माइस में ब्लड वेसल्स की सक्सेसफुल क्रिएशन की है। इस तरह न्यू ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट की क्लोज्ड ब्लड वेसल्स को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।